गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मटेरियल कॉस्ट। आपका टीवाई बीकॉम में सबसे पहला टॉपिक रहेगा कॉस्टिंग का। मटेरियल कॉस्ट, ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में 101% आएगा, मिनिमम 8 to 10 मार्क्स। तो आपको ये अच्छे से समझना है, बहुत सिंपल है। 5 फार्मूला है, स्टार्टिंग के 3 फार्मूला एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सपोज़ मिस्टर ए है, इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सपोज़ ये बिस्किट की फैक्ट्री है इनकी, ये बिस्किट बनाते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले इनको मैदा लगता होगा या फिर आटा लगता होगा। तो वो कहीं ना कहीं से वो मैदा या फिर आटा लेते होंगे। जो मिस्टर सी है, ये सप्लायर हैं। जो रॉ मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिस्किट बनाती है, ये सप्लायर मिस्टर सी इनको मैदा सप्लाई करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैदा जो है वो रॉ मटेरियल है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है मिस्टर ए जो है वो बिस्किट बना के मार्केट में सेल कर देते हैं बिस्किट को। और उसके बाद यहाँ पर मिस्टर बी बैठे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं रेडी प्रोडक्ट में। तो ये मार्केट से परचेस कर लेते हैं और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके उसको सेल कर देते हैं। तो मिस्टर बी के लिए ये मार्केट में डायरेक्टली परचेस करते हैं रेडीमेड, प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके डायरेक्टली सेल कर देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी में मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए मिस्टर सी से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को वो स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कर देते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर करने के बाद वो स्टोर के थ्रू प्लांट में भेजते हैं कंटिन्यूसली फॉर प्रोडक्शन। तो अब होता क्या है, मिस्टर ए मिस्टर सी से डेली मैदा या फिर आटा मंगवाते नहीं होंगे। वो एक साइकिल रखते होंगे, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, कब उनको चाहिए। तो जो साइकिल होता है, जैसे कि मिस्टर सी मिस्टर ए को रॉ मटेरियल जब भेजेंगे तो उनको कब भेजना है और मिस्टर ए को कब मालूम पड़ेगा कि स्टोर में रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया है, हमें मैदे की ज़रूरत है, उसके प्रोसेस को हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। अब ये करते क्यों हैं, इससे ये फ़ायदा होता है, एक मटेरियल्स के अलग अलग लेवल होते हैं। वो लेवल अगर हमको नहीं मालूम होंगे तो उससे क्या होगा, मैं कभी भी मिस्टर सी को नहीं बोल सकता हूँ कि माल भेज दो। उससे क्या होगा, मेरी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। मैं कभी भी उठ के मांगूंगा तो मेरा हो सकता है प्रोडक्शन में इफेक्ट आए, क्योंकि मटेरियल सपोज़ ख़त्म हो गया स्टोर में, फिर मैं बोलूँगा मिस्टर सी को माल भेज दो, तो वो कैसे भेजेंगे। सपोज़ मिस्टर ए मुंबई में है और मिस्टर सी जो है वो दिल्ली में है। तो मिस्टर ए मिस्टर सी को जब ऑर्डर सप्लाई करेंगे, बोलेंगे रॉ मटेरियल हमारे प्लांट में भेजो, तो मिस्टर सी ऑन द स्पॉट उनको नहीं भेज सकते, उनको कुछ टाइम लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। तो उस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना मैक्सिमम टाइम लेंगे, कितना मिनिमम टाइम लेंगे, और कितना इफ़िशिएंटली स्टोर डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल भेजता रहे प्लांट में, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को इफ़ेक्ट ना करे, उस लेवल को हम कहते हैं मटेरियल लेवल। अब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल लेवल है। सबसे पहला आता है उसमें रीऑर्डर लेवल, दूसरा आता है मिनिमम लेवल, तीसरा आता है मैक्सिमम लेवल,
चौथा आता है आपका एवरेज लेवल, और पांचवा आएगा आपका डेंजर लेवल। अब क्या होता है, रीऑर्डर लेवल मतलब वो लेवल जब एक टाइम आता है स्टोर में, हमको मालूम है कि भाई इतना माल अब बचा है मेरे पास, तो अब मुझे मिस्टर सी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा भाई माल भेज दो। तो उससे हमारा प्रोडक्शन लेवल पे इफ़ेक्ट नहीं करता है, हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। जब तक मिस्टर सी माल भेजेंगे 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तब तक मेरे पास माल है, मैं उतना यूज़ कर सकता हूँ, उतना रॉ मटेरियल मेरे प्रोडक्शन में चलता रहेगा, जिससे कि मेरे प्रोडक्शन को कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम लेवल से हमको मालूम पड़ता है कि हमारा कम से कम प्रोडक्ट हमारे पास है और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बंद ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम लेवल का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं और उसको एक फार्मूला के तरीके से डिफाइन करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है हमारे पास इतना लेवल आ गया, इससे नीचे जाएगा तो अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसीलिए रीऑर्डर लेवल पे ही इशू कर देते हैं। अगर रीऑर्डर लेवल हमने नहीं फॉलो किया तो हमको मिनिमम लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल वो लेवल है, एग्जाम्पल आपके स्टोर डिपार्टमेंट में 10,000 टन्स, या फिर आप बोलो किलो, या फिर आप बोलो यूनिट्स, जो भी आपको बोलना है, मैक्सिमम आप 10,000 टन्स ही स्टोर में रख सकते हो। ठीक है, आपकी कैपेसिटी 10,000 की है, तो आप एक्स्ट्रा माल मंगा के आपका स्टोरेज का खर्चा क्यों उठाओगे? अगर आपने 10,000 की जगह, आपके स्टोर में ऑलरेडी 10,000 है, आपने फिर से मिस्टर सी को बोला माल भेज दो, वो कंज्यूम हुआ नहीं, वो प्रोडक्शन में गया नहीं, आपके पास और 5,000 टन्स आ जाएगा, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपके कंपनी का इनडायरेक्टली खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। आपके स्टोर की कैपेसिटी 10,000 टन की और आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा मंगा लिया 5,000 का, तो 15,000 टोटल आपकी टन की टोटल 15,000 की कैपेसिटी है ही नहीं। तो उसके लिए आपको इनडायरेक्टली आपको खाली फोकट का पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए। समझ में आया? एवरेज लेवल, एवरेज लेवल कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। कुछ नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला, मक्खन। एग्जाम में वैसे आता नहीं है जनरली। ठीक है। उसके बाद होता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब वो लेवल जब आप मिनिमम के भी नीचे चले जाते हो, और इतना नीचे चले जाते हो कि उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो आपकी हालत ख़राब, आपका प्लांट बंद हो जाएगा, आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे, तो उसे कहते हैं डेंजर लेवल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बताता हूँ और फॉर्मूला को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी हम लोग ने जो ये 5 पॉइंट्स देखे थे, उसे मैं अब एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में एक पॉइंट दिया होगा, कंजम्पशन ऑब्लिक यूजेज 500 किलो टू 1500 किलो, 500 किलो से 1500 किलो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए प्लांट में जाता है तो मिनिमम 500 किलो लगता है और मैक्सिमम 1500 किलो लगता है। कहने का मतलब यह है कि प्लांट में अगर मिनिमम 500 किलो लग रहा है आपका, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कम यूनिट्स में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आपका मैक्सिमम पर डे लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके वेस्टेजेस बहुत हो रहे हैं
और प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी, क्योंकि प्रोडक्शन पर डे बेसिस पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी उतनी होती है। बट होता क्या है कि हम लोग मटेरियल, रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर इसका मतलब आपका वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। तो ये हो गया आपका मिनिमम कंजम्पशन, और ये हो गया आपका मैक्सिमम कंजम्पशन। ठीक है। अब आपको एग्जाम में दूसरा पॉइंट दिया रहेगा, जब ये हम मटेरियल मंगाते हैं उसके लिए आपको दिया रहेगा डिलीवरी टाइम। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी से मंगाया, तो मुंबई से ऑर्डर जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली से माल आने में कम से कम आप मान लीजिए 4 दिन लगेगा। फोर डेज टू 6 डेज। ठीक है। तो यहाँ जल्दी से जल्दी भी माल आ गया तो 4 दिन लगेगा। तो यह आपका हो गया मिनिमम डिलीवरी टाइम, और ये हो गया आपका 6 डेज मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। कहने का मतलब है अगर सारे कंडीशंस अच्छे हैं, वेदर कंडीशन अच्छा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी है, तो 4 दिन में माल दे देगा आपको। या फिर रोड का कंडीशन ख़राब है, कोई कुछ रास्ते में प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम वो 6 दिन लेगा। ठीक है। अब क्या होता है, हमको एग्ज़ाम में ना एक नॉर्मल कंजम्पशन दिया रहेगा। नॉर्मल कंजम्पशन सपोज 1000 दिया है। नॉर्मल कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है, ज़रूरी नहीं वो इन बिटवीन सेंटर वो हो सकता है 700 भी हो सकता है 1200 भी हो। बट यहाँ पे मैंने मान लिया नॉर्मल कंजम्पशन 1000 है। अगर एग्ज़ाम में नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया है तो आपको एवरेज कंजम्पशन निकालना है। एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मिनिमम कितना है 500 प्लस मैक्सिमम कितना है 1500 डिवाइड बाय 2, आपका 2000 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 1000 kg। ये तो कोइंसिडेंटली सेम आया है, अदरवाइज आपको यहाँ अलग भी फिगर आ सकती है। तो ये आपका एवरेज कंजम्पशन हो गया अगर नॉर्मल कंजम्पशन एग्जाम में नहीं दिया है तो। मैं मान रहा हूँ कि नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया है। अब एक होता है एवरेज डिलीवरी टाइम। सॉरी, नॉर्मल डिलीवरी टाइम। तो नॉर्मल डिलीवरी टाइम क्या होता है, कभी कभी जैसे नॉर्मल कंजम्पशन था वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होगा 6 और 4 के बीच का। सपोज 5 डेज यहाँ पे एग्ज़ाम में दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको एवरेज डिलीवरी टाइम निकालना पड़ेगा। मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस मैक्सिमम डिलीवरी टाइम डिवाइड बाय 2, जैसे आपने एवरेज कंजम्पशन निकाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई सब क्लियर है? आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस दिए होंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको एग्ज़ाम में दिया होगा रीऑर्डर क्वांटिटी, सपोज 10,000। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब मिस्टर ए मिस्टर सी को ऑर्डर प्लेस करेगा तो मिस्टर सी क्या करेगा, कितना क्वांटिटी भेजेगा, उसको क्या मालूम कितना भेजना है। तो उस वो पार्टी का इसके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं जब भी ऑर्डर प्लेस करूँ मैं बोलूँगा माल भेज दे, तो वो डायरेक्टली 10,000 किलो भेज देगा। उसे कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, उसे EOQ भी कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है,
अब हम आते हैं हमारे वो जो 5 आपको लेवल्स बताए थे उसके ऊपर। सबसे पहला रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अब इस फॉर्मूले को हमको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे एग्जाम में मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दोगे और फिर सारा खत्म हो जाएगा गेम, ठीक है। अब हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में मिनिमम कितना माल होना चाहिए रीऑर्डर लेवल के लिए, जिससे कि हम सेफ रहें और हमारे प्रोडक्शंस चलते रहें, समझ रहे हो। एक कुछ तो एक क्वांटिटी होगी कि इतनी क्वांटिटी के बाद हम ऑर्डर करेंगे तो हम कितना भी वेस्ट करें, कितना भी दिन लग जाए माल आने में, मैक्सिमम 6 दिन है तो मैक्सिमम 6 दिन लग जाए, डेली बेसिस पे मैं 1500 किलो अगर प्लांट में भेजूँ तो भी मेरे पास उतना टाइम रहेगा कि मेरे पास माल पहुंच जाए सी के थ्रू ए के पास। आपको मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम। मैक्सिमम कितना टाइम कंजम्पशन है आपके पास, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 6 डेज, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 9000 kg। अब मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। सपोज मेरे स्टोर में 3000 क्वांटिटी बचा है। अब मेरे को माल आने में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, मेरा दिन ख़राब है, मेरे को जल्दी माल कभी मिलता ही नहीं है। 4 दिन से पहले तो भूल जाओ, 6 दिन से पहले भी माल नहीं भेजता पार्टी, तो मेरे को 6 दिन तो कम से कम लगेंगे, 6 डेज। और मेरे लेबर्स इतने बदमाश है कि उनको मालूम है स्टोर में माल ख़त्म हो रहा है अब, तो वेस्टेज जल्दी करो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो और अपने को थोड़ा आराम मिलेगा। और हम बोल सकते हैं आप माल नहीं भेज रहे हो तो हम क्या करें, हमारी थोड़ी गलती है, हम तो प्रोडक्शन करने को रेडी हैं, माल तो आपका ख़त्म हो गया, तो वो तो लेबर तो आपका सीधा हाथ खड़े कर लेगा उस टाइम पे। इसीलिए हमको मैक्सिमम कंजम्पशन रखना है। तो अपने को मालूम पड़ता है 9000 kg लगेगा, मिनिमम अपने को हाथ में होना चाहिए रीऑर्डर लेवल के लिए। अब अगर मेरे पास 3000 किलो पड़ा है स्टोर में और मैं डेली बेसिस पे 1500 किलो इशू करता हूँ, जैसा फर्स्ट डे मैंने 1500 मैंने सपोज ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद फर्स्ट डे 1500 दिया, सेकेंड डे 1500 मैंने दिया स्टोर से निकाल के, मेरा 3000 किलो पूरा हो गया, ठीक है। अब थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे पे मेरे को माल मिलेगा। लेकिन ये 4 दिन लेबर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा और प्रोडक्शन हो जाएगा मेरा स्टॉप। तो मैं 4 दिन मेरा मशीन बंद रहेगा और मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा बंद, तो कंपनी को लॉस है कि नहीं है। इसके लिए हम रीऑर्डर लेवल डिफाइन करते हैं और हमारे स्टोर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके रखते हैं कि 9000 क्वांटिटी जैसे ही हो जाए हमें ऑर्डर प्लेस कर देना है और 10,000 माल हमारे पास आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब हमारा सेकंड लेवल है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है आपका रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम। कहने का मतलब है कि रीऑर्डर लेवल आपका 9000 है, बट आपको मिनिमम कितना मेंटेन करना है, मिनिमम
तो मिनिमम जो है आपका रीऑर्डर लेवल से माइनस करने के बाद मैं मान रहा हूँ कि मेरा नॉर्मल कंजम्पशन जो होता है ना 500 होगा ना 1500, नॉर्मल मेरा 1000 kg का कंजम्पशन होगा डेली बेसिस पे। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि मेरा नॉर्मल कंजम्पशन इतना हायर इतना रहता है, ना हायर साइड रहता है ना लोअर साइड रहता है, इन बिटवीन 1000 kg हमारा नॉर्मल कंजम्पशन होता है। तो हमारा रीऑर्डर लेवल कितना है 9000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन है हमारा 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम कितना है हमारा, नॉर्मल डिलीवरी टाइम हमारा 5 दिन है। ठीक है, तो मैं 5 डेज ले लूँगा इधर, आपका 9000 माइनस 5000 4000 kg आपका मिनिमम लेवल होगा। इसके नीचे जाओगे तो फिर प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। इस लेवल पे आप फिर भी प्रोडक्शन कर सकते हो क्योंकि मैंने हायर साइड पकड़ा है, लेकिन इस लेवल पे आप प्रोडक्शन, इसके बाद अगर नीचे जाते हो आपका स्टोर में माल ख़त्म हो जाता है, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए इसको हायर साइड लेके चलते हैं सो डैट हम हायर साइड रहेंगे। कुछ भी हुआ मिनिमम लेवल पे भी जाएंगे तो अपना प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, मिनिमम के नीचे जाओगे तो खतरा है आपके लिए। अब थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड लेवल है आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आपका आएगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिलीवरी टाइम। अब हम ये लेवल क्यों डिफाइन करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास रीऑर्डर लेवल कितना है। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया 9000 का, हमने 9000 लेवल पे आने के बाद हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया 10000, मतलब मेरे पास 9000 माल बचा है स्टोर में और मैंने 10000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना माल हो गया 19000, लेकिन इतना माल रखने की कैपेसिटी नहीं है मेरी भाई, स्टोर में मेरी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं, मेरी स्टोर की कैपेसिटी बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैक्सिमम लेवल डिफाइन करते हैं कि हमको मैक्सिमम में मेरी कैपेसिटी के बाहर जाके भी मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ मैं स्टोर में माल। मैं अनलिमिटेड माल नहीं रख सकता हूँ, उससे क्या होगा मैक्सिमम, मेरे पास मैक्सिमम लेवल से मेरा जो भी फिगर आएगा मेरे को उतना ही स्टोर में रखना है। उससे ज़्यादा मैं माल अगर मंगा लेता हूँ या मेरे पास उतना स्टोर में रह जाता है तो उससे क्या होगा कि मेरा स्टोरेज का खर्चा बढ़ेगा। मेरे पास स्टोर में जगह नहीं है, मेरे को कहीं और स्टोर लेना पड़ेगा, उसकी वजह से उसका रेंट दूँ, उसका मेंटेनेंस दूँ, माल चोरी ना हो उसके लिए सुपरवाइज़र रखो, सिक्योरिटी रखो। तो वो सब खर्चों को बचाने के लिए मैं उतना ही माल रखूँगा जितना मेरे स्टोर में ज़रूरत है और जितनी मेरी जगह है। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है आपका, मिनिमम कंजम्पशन है आपका 500 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिलीवरी टाइम आपका कितना है 4 डेज़। तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 माइनस 17,000 kg। तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि आप मैक्सिमम 17,000 किलो आपके स्टोर में रख सकते हो, उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है आपके स्टोर में रखने की। उससे ज़्यादा जाओगे तो आपके इस ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, तीनों लेवल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी फार्मूला है, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप समझिए, आपको एग्ज़ाम में 100 मार्क्स पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई रट्टा मार के कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कॉस्टिंग में यही एक प्रॉब्लम है कि अगर आप फॉर्मूला गलत लगा के आ गए तो आपको मिलेगा 0। अकाउंट्स के पेपर में आपको स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं, कॉस्टिंग के पेपर में आपको स्टेप्स पे मार्क्स नहीं मिलते हैं।
इनको फाइनल आंसर पे ही मार्क्स मिलते हैं। तो आप प्लीज़ फार्मूला अच्छे से समझिए और फार्मूला अच्छे से याद रखिए। अब हम आते हैं फोर्थ लेवल पे, हमारे एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का मैंने आपको इधर ही, यहाँ भी हम देख रहे हैं एनुअल नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया तो उसको एवरेज कंजम्पशन निकाला। वैसे ही एवरेज लेवल जो है वो मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम कितना है 4000 प्लस मैक्सिमम कितना है 17000 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 21 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा आपका 10,500 किलो। यह आपका एवरेज कंजम्पशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं अभी इसमें से रीऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल मिटा दूंगा क्योंकि मुझे बोर्ड थोड़ा रिक्वायर्ड है, तो आपको डेंजर लेवल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसको मिटाता हूँ। तो अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ लेवल पे, जो है हमारा डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल के लिए 90% एग्ज़ाम में नहीं आता ये और एक एवरेज लेवल, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डेंजर लेवल के लिए आपको एक पॉइंट दिया होगा एग्ज़ाम में, लीड टाइम टू परचेस इमरजेंसी। वो सपोज आपको दिया है 2 डेज। अब ये होता क्या है, लीड टाइम टू परचेस इमरजेंसी टाइम के, इमरजेंसी में आपको परचेस करना है और उसका टाइम दिया हुआ है 2 डेज। तो होता क्या है, सपोज आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपने रॉ मटेरियल उठाना स्टार्ट किया। मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया। सी उसको स्टार्टिंग में कैश पे देता था, फिर धीरे धीरे उसने क्रेडिट शुरू किया, रिलेशन अच्छे बनते चले गए, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया। अब क्या होता है, उस रिलेशन की वजह से डेंजर लेवल पे ये मिस्टर सी जो है इनको हेल्प करता है। कैसे, वो बताता हूँ। आज मेरा रिलेशन अच्छा हो गया तो मैं उसको क्या बोलूँगा, साल में एक बार या 5 साल में एक बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि मैं बोलूँगा यार मेरे को माल तू कैसे भी कर, मेरे को मिनिमम पे नहीं, मेरे को उससे पहले भेज, कैसे भी करके मेरे को कम से कम दिन में भेज। तो वो मेरे को बोलता है मैं 2 दिन से ज़्यादा कम नहीं भेज सकता, मेरे को 2 दिन तो चाहिए, उससे जल्दी मैं नहीं भेज पाऊँगा माल। तो वो क्यों कर रहा है 2 दिन में, 2 दिन आपको 2 दिन में माल पहुँचाने की कोशिश क्यों कर रहा है सामने वाला, क्योंकि उसके रिलेशन अच्छे हैं इतने सालों के बिजनेस कर करके। तो उस वजह से वो अलग कॉस्ट अपना खर्चा लोड करके वो कैसे भी करके इमरजेंसी लेवल पे उसको माल पहुंचाता है। उसे कहते हैं लीड टाइम टू परचेस इन इमरजेंसी। लीड टाइम का फॉर्मूला जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम टू परचेस इमरजेंसी। आपका नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 1000, लीड टाइम कितना है 2 डेज, आपका डेंजर लेवल हो जाएगा 2000 kg। आपके स्टोर में जिस दिन 2000 मटेरियल आ गया, मिनिमम के बाद भी, मिनिमम आपका 4000 था, आपने 4000 पे भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, उसके बाद भी आप इंतज़ार करते रहे और उसके बाद अगर वो 2000 पहुंच गया, इसके बाद आप समझ लीजिए आपके खतरे की घंटी आ गई है। अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, अगर आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा।
तो इसमें अच्छा होगा कि हम लोग रीऑर्डर लेवल पे चले। रीऑर्डर लेवल इज द सेफेस्ट लेवल, जहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपके माल कंटिन्यूस आते रहेंगे और आपका प्रोडक्शन साइकिल चलता रहेगा। तो आप अब ये डेंजर लेवल का नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ और आपको एग्जांपल्स देता हूँ, मैं 2 एग्जांपल और आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद फिर हम EOQ के एक सम देख लेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन में छोटा सा एक सम देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल आपके लिए, सेकंड एग्जांपल आपके लिए सेट कर रखा है। मिनिमम कंजम्पशन एग्ज़ाम में हमको दिया हुआ है 1000 kg, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 2500 किलो, मिनिमम टाइम दिया है हमें 4 दिन, मैक्सिमम टाइम दिया है हमें 6 डेज़, नॉर्मल कंजम्पशन हमें दिया है 1600 किलो और रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है हमें 10,000 किलो। ठीक है, अब आप इसमें देखिए मिसिंग क्या है। मिसिंग आपका नॉर्मल डिलीवरी टाइम नहीं दिया आपको। तो नॉर्मल डिलीवरी टाइम अगर नहीं दिया है तो आप सबसे पहले एवरेज डिलीवरी टाइम निकाल लीजिए। 4 + 6 / 2, आपका आंसर आएगा 5 डेज़। ठीक है, ये निकल गया। अब आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि स्टार्टिंग के 4 या 3 लेवल डिफाइन एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने हैं, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मैंने फॉर्मूला बताया था। हमको सेफ साइड मैक्सिमम दिन लगेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन होगा, तब हमारा रीऑर्डर लेवल डिफाइन होगा। तो फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम कितना है आपका कंजम्पशन? मैक्सिमम कंजम्पशन है 2500 किलो मल्टीप्लाइड बाय 6 डेज। ठीक है, तो 2500 किलो मल्टीप्लाइड बाय 6 डेज कितना होगा? 15,000 किलो। तो आपका 15,000 किलो आएगा यहाँ पे रीऑर्डर लेवल। अब हमारा सेकेंड पॉइंट लेवल रहेगा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला मैंने बताया था, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी टाइम नहीं है तो हम क्या लेंगे? एवरेज डिलीवरी टाइम। रीऑर्डर लेवल आपका है 15,000 किलो का, नॉर्मल कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 1600 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है आपका? 5 डेज। ठीक है, अब जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और बाहर प्लस माइनस होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद बाहर प्लस माइनस किया जाता है। वो मैथमेटिक्स है, आपको वो खुद समझना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 15,000 माइनस 8,000 आपका आंसर आएगा 7,000 kg मिनिमम लेवल। अब आपको थर्ड कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है आपका रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिलीवरी टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। तो
तो रीऑर्डर लेवल कितना है आपका 15,000 किलो प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है आपका 10,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है आपका 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है आपका 4 डेज। तो ब्रैकेट में सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस मल्टीप्लिकेशन होके इधर 4000 आएगा और ये दोनों को आप प्लस करके दिखाइए 25,000। ठीक है 25,000 मैं थोड़ा सामने रखता हूँ 4,000 आपका मैक्सिमम केजी में आया 21,000 केजी। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला वेरी सिंपल, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, 7,000 प्लस 21,000 डिवाइड बाय 2, 28,000 डिवाइड बाय 2, 14,000 किलो। तो आपका एवरेज लेवल आया 14,000 किलो। ठीक है अब हम 5th लेवल भी देख लेते हैं। डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मैंने आपको बताया था। अब डेंजर लेवल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेंजर लेवल में एग्जाम में हमेशा आपको एक लीड टाइम टू इमरजेंसी परचेस दिया होगा। ठीक है वो अगर सपोज दिया है 2 डेज या फिर 3 डेज तो जो दिया है वो ले लो। मैं फ़िलहाल 2 डेज लेके चलता हूँ। तो डेंजर लेवल में आपको क्या फॉर्मूला आएगा, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम टू इमरजेंसी परचेस। नॉर्मल कंजम्पशन कितना है हमारा 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेज तो कितना हो जाएगा 3200। ठीक है 3200 से नीचे गया तो कंपनी के लिए खतरा है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसके साल का एनुअल कंजम्पशन हमें दिया हुआ है 15,000 किलो। उसका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब हम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें पर ऑर्डर हर ऑर्डर का 48 रुपीज़ का खर्चा आएगा। और हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं वो हमको 2 रुपया पर किलो पड़ रहा है। ठीक है और हमें लास्ट एक दिया हुआ है स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। स्टोरेज कॉस्ट जो है वो 8% है एवरेज इन्वेंट्री का। तो वो हम बाद में देखेंगे क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। हमें एग्जाम में पूछा जाएगा कैलकुलेट EOQ एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। अब ये EOQ वर्ड आपने सुना होगा इससे पहले, पूरे लेक्चर में आपने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था EOQ क्या था। EOQ रीऑर्डर क्वांटिटी था। जब मिस्टर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिल्ली में मिस्टर सी को बोलती है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, मिस्टर सी को ऑर्डर प्लेस करती है और वो मिस्टर सी मिस्टर ए को 4 से 6 दिन लेता है और मटेरियल भेजता है। जब आप पहला वाला सिनेरियो याद करेंगे जब मैंने आपको एग्जांपल के तरीके से बताया था। तो अब EOQ उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सॉरी इसका फॉर्मूला नहीं, फुल फॉर्म बताया था मैंने आपको, इकोनॉमिक
ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला आएगा 2AO अपॉन C। सर ये क्या है? तो ये क्या है आप बोलोगे सर ये क्या है, तब ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। EOQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, सिंपल। ये तो आपको, आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, करे क्या इस फॉर्मूला का, समझे कैसे, याद कैसे रखें? याद तो रखना पड़ेगा भाई, मैंने तो डिफाइन की नहीं फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बट मैं आपको बताऊंगा A स्टैंड्स फॉर वॉट, O स्टैंड्स फॉर वॉट, C स्टैंड्स फॉर वॉट। आपको बताता हूं मैं यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन, O स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, और आपका C स्टैंड्स फॉर स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एनुअल कंजम्पशन तो सम में दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर O जो है वो भी सम में दिया है, स्टोरेज कॉस्ट तो 8% दिया है। परसेंटेज निकालना किसका है, 2 रुपये का कि 48 रुपये का जो यहाँ दिख रहा है अमाउंट में, या फिर किलो में निकालना है 8%? तो बस स्टोरेज कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब तो लॉजिक है कि अमाउंट में होगा, किलो में तो होगा नहीं। तो अब इस फॉर्मूला को हम देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 आपका एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, वो आपका 48 रुपीज़ दिया हुआ है, डिवाइड बाय C जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का 2% लेना है। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री बोला गया है, बट यहाँ पे आपको कोई दूसरा कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का 8% ले लेंगे। फॉर्मूला में आप दिखा दीजिए 2 का 8%। इसको आप या इस तरीके से करिए या तो दूसरा तरीका है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 100, ठीक है। अब मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा, 14,40,000 आएगा डिवाइड बाय 0.16। अब कैलकुलेट करिए 14,40,000 आ रहा है कि नहीं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 90 लाख, ओके। अब 90 लाख आपके कैलकुलेटर पे ये एक ऐसा साइन होगा, ये साइन दिख रहा होगा आपको कैलकुलेटर पे, आप 90 लाख कैलकुलेटर पे लीजिए और उसके बाद ये वाला बटन प्रेस करिए, आपको आंसर आ जाएगा 3000 किलो। तो आपका EOQ लेवल जो है वो 3000 किलो आया। मतलब आपको जब मिस्टर A जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो मिस्टर C को दिल्ली में सप्लायर को जब बोलेगा कि माल भेज दे, तो वो उसे 3000 किलो माल भेज देगा। समझ में आया? सिंपल है। अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका पूरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब डिवाइड के नीचे फिर से डिवाइड आता है तो वो डिवाइड वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, इस तरीके से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज़ आप जाके अपनी मैथ्स के टीचर से पूछिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे कितना आया था, 14,40,000 के आगे और 2 जीरो लगा दीजिए, डिवाइड बाय 16। तो 14,40,000 के आगे 2 जीरो लगा दिया, 16। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सेम 90 लाख मिलेगा। 90 लाख, अब 90 लाख क्लिक करने
90 लैक्स आप कैलकुलेटर पे लेने के बाद आप ये साइन क्लिक करिए तो आपको आंसर आ जाएगा 3000 किलो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस। सर ये क्या होता है? ये वो चीज़ है जब साल भर आप 15,000 किलो यूज़ कर रहे हो और मिस्टर ए जो था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो मिस्टर सी को दिल्ली में बोलता है आप हर बार जब मैं ऑर्डर प्लेस करूं तो आप 3,000 किलो भेज दिया करो। ये रीऑर्डर क्वांटिटी है, डिफाइन हो चुका है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो डिफाइन हो गया है, तो वो साल भर कितनी बार मंगाएगा? तो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ। एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा? 15,000 और EOQ कितना है? 3,000। आपका आंसर आएगा 5 टाइम्स। मतलब वो पूरे साल में 5 बार 3,000 किलो मंगाएगा तो उसको साल भर 15,000 किलो यूज़ करने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बट लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, क्या पूछ लिया। तो ये था बहुत सिंपल सा एक सम। ये मैंने आज आपको इसलिए बता दिया ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जब EOQ के बारे में बताएं और इसके ऊपर बड़े बड़े सम्स करें तब आप बोलो नहीं सर कल तो आपने लेवल सिखाया था और आज ये EOQ कहाँ से आ गया। तो EOQ जो था वो लेवल का ही पार्ट था। लेवल के अंदर EOQ डिफाइन होता है और उसके लिए EOQ के ऊपर आपको बहुत बड़े बड़े सम भी मिलेंगे, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।